भारत की संत परंपरा में अनेक सिद्ध महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने अध्यात्म, तंत्र साधना और मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे ही एक महान साधु थे बामाखेपा, जिन्हें लोग पागल तांत्रिक भी कहते थे, लेकिन उनकी सिद्धियां और भक्ति उन्हें सामान्य साधुओं से अलग बनाती थी। वे तंत्र साधना के महान साधक थे और काली माता के अन्य उपासक। जन्म और प्रारंभिक जीवन। बामाखेपा का जन्म ईस्वी में बंगाल के बीरभूम जिले के अतला गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम बामाचरण चट्टोपाध्याय था। वे बचपन से ही अत्यंत विचित्र स्वभाव के थे। साधारण बच्चों की तरह खेलकूद में रुचि लेकर वे एकांत में बैठकर ध्यान में लीन रहते थे। उनका मन सांसारिक गतिविधियों से विरक्त था और वे हमेशा ईश्वर भक्ति में लीन रहते। उनका झुकाव विशेष रूप से मां काली की साधना की ओर था। कहा जाता है कि जब वे छोटे थे तब वे श्मशान घाटों और मंदिरों में जाकर साधुओं से संवाद किया करते थे। उनका यह व्यवहार उनके परिवार के लिए चिंता का विषय था, लेकिन उनकी मां ने हमेशा उनका साथ दिया। बामाखेपा को आध्यात्मिक ज्ञान की खोज थी। इसी कारण वे तारापीठ पहुंचे, जो बंगाल में स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ उन्होंने सिद्ध तांत्रिक केनाराम भैरव को अपना गुरु बनाया। केनाराम भैरव स्वयं तंत्र साधना में सिद्ध थे और उन्होंने बामाखेपा को तंत्र मंत्र और काली साधना की गहराइयों से परिचित कराया। गुरु के मार्गदर्शन में बामाखेपा ने कठोर साधना की। वे घंटों ध्यान में लीन रहते, कई दिनों तक अन्न जल त्याग कर साधना करते और काली माता के दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या करते। उनकी इस साधना के कारण लोग उन्हें खपा, बंगाली भाषा में पागल का पर्याय, कहने लगे और धीरे धीरे वे बामाखेपा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तंत्र साधना और सिद्धि। बामाखेपा ने अपनी सिद्धियों से लोगों को अचंभित कर दिया। वे साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि एक महान सिद्ध पुरुष थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने मंत्रों और साधना से असाध्य रोगों को ठीक कर सकते थे और यहाँ तक कि वे लोगों के भविष्य को भी देख सकते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे किसी भी प्रकार की सामाजिक मान्यताओं और बंधनों की परवाह नहीं करते थे। वे मां काली की पूजा अपने ही अनोखे तरीके से करते थे। कभी वे तारापीठ में मंदिर के गर्भगृह में मां काली की मूर्ति से हंसी मजाक करते, तो कभी क्रोधित होकर उनसे लड़ने लगते। यह उनकी अतुलनीय भक्ति का एक रूप था। अलौकिक घटनाएं। बामाखेपा से जुड़े कई चमत्कारी घटनाएं प्रचलित हैं। एक बार की बात है, जब वे तारापीठ के मंदिर में ध्यानस्थ थे, तभी एक भक्त उनके पास आया और बोला कि उसकी पत्नी का इलाज किसी से नहीं हो पा रहा है। बामाखेपा ने हंसते हुए कहा, जा, तेरा काम हो गया। और सच में कुछ ही दिनों में वह स्त्री पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। एक अन्य घटना के अनुसार एक धनी व्यक्ति ने मंदिर के पुजारी से कहा कि उसे देवी मां के प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए। पुजारी ने उसे बामाखेपा के पास भेजा। बामाखेपा ने उस व्यक्ति को श्मशान में रात में आने को कहा। जब वह व्यक्ति वहां पहुंचा तो उसने कहा कि बामाखेपा देवी मां के साथ साक्षात हंस बोल रहे थे। वह दृश्य देखकर वह व्यक्ति बेहोश हो गया। बामाखेपा का व्यवहार भक्ति। बामाखेपा का जीवन पूरी तरह से मां काली के प्रति समर्पित। वे किसी भी सांसारिक नियमों की परवाह नहीं करते थे। वे अक्सर बिना कपड़ों के घूमते, जहां मन करता वहीं बैठ जाते, खाते पीते नहीं थे और जब खाते थे तो भक्तों द्वारा दी गई भिक्षा ही ग्रहण करते थे। उनकी भक्ति का यह आलम था कि जब वे मां काली की मूर्ति के पास बैठते तो उनसे बात करने लगते। लोग उनके इस व्यवहार को पागलपन समझते थे, लेकिन जो उन्हें करीब से जानते थे वे उनकी साधना के चमत्कारों को समझते थे। संन्यास और लोक कल्याण। बामाखेपा एक सिद्ध पुरुष होने के बावजूद लोगों की सेवा में लगे रहते थे। वे गरीबों और असहायों की सहायता करते थे और उनकी समस्याओं का समाधान अपनी अलौकिक शक्तियों से करते थे। उनका कहना था कि जो कुछ भी संसार में है वह मां काली की कृपा से ही संभव है। जो उनकी शरण में आ गया उसे फिर किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं। मृत्यु और दिव्यता। सन माइंटाइल्स इनर में बामाखेपा ने इस नश्वर संसार को त्याग दिया, लेकिन उनकी साधना, उनका प्रेम और उनकी भक्ति आज भी जीवित है। तारापीठ आज भी उनकी स्मृति को संजोए हुए है और वहां लाखों भक्त उनकी समाधि पर जाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बामाखेपा की शिक्षाएं। बामाखेपा की जीवन शैली और उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि 1. सच्ची भक्ति में कोई बंधन नहीं होता। यदि कोई प्रेम पूर्वक और समर्पण के साथ ईश्वर की उपासना करता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तंत्र मार्ग भी भक्ति का एक रूप है। सही मार्गदर्शन में तंत्र साधना से भी आध्यात्मिक उन्नति संभव है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही सबसे बड़ा धन है।
संसार की माया में उलझने के बजाय हमें ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। मनुष्य की सेवा ही सच्ची साधना है। गरीबों, दुखियों और असहायों की सहायता करने से ही सच्चा ईश्वर प्रेम सिद्ध होता है। निष्कर्ष, बामा खेपा केवल एक साधु नहीं बल्कि आध्यात्मिकता की एक ज्वलंत मिसाल थे। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ भक्ति करता है तो वह ईश्वर को साक्षात अनुभव कर सकता है। उनकी साधना, उनका प्रेम और उनकी शक्ति आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। आज भी तारापीठ में उनकी समाधि के पास भक्तगण जाकर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति में कोई सीमाएं नहीं होती, बस सच्चा प्रेम और समर्पण होना चाहिए।